बिहार डीएलएड का जो आज पेपर हुआ सेकंड दो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, उसके जितने भी क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक बताओ। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है यूनिट। नेक्स्ट है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है। स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अगला, यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा नैरोबी, केन्या में। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कौन सा समास है। पुस्तकालय में समास हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति कहाँ पर पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है कोशिका झिल्ली के ठीक बाहर पाई जाती है। नेक्स्ट है, जड़त्व का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो किलोग्राम प्रति मीटर होता है जड़त्व का एसआई मात्रक। अगला, अनायास में कौन सा समास है। अनायास में हो जाएगा समास अव्ययी भाव समास। अगला है, अपश्रव्य ध्वनि कौन सुन सकता है। अपश्रव्य ध्वनि जो है वो गैंडा सुन सकता है। कौन सुन सकता है, गैंडा। अगला है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के कौन से राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा पटना में स्थित है, पटना। केटू पर्वत की ऊंचाई बताओ। केटू पर्वत की ऊंचाई है 8,611 मीटर। अगला है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार के किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है बिहार के चंपारण राज्य में। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग की स्थापना की गई। तो ये हो जाएगा हंटर आयोग की स्थापना की गई थी, हंटर आयोग। अगला है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को कहा जाता है समास। जल प्रदूषण किसके द्वारा मापा जाता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब बीओडी के द्वारा मापा जाता है। अगला है, सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सरा, सरा, धन, जा। बिहार के किस जिले की सर्वाधिक जनसंख्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा पटना। यंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो लाला लाजपत के द्वारा यंग इंडिया पुस्तक लिखी गई। अगला है, औद्योगिक क्रांति का संबंध किस देश से है और यह कौन से उद्योग से संबंधित है। औद्योगिक क्रांति का संबंध है इंग्लैंड से और यह वस्त्र उद्योग से संबंधित है। अगला है, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, निर्वात में। अगला है, कौन से द्रव का, द्रव यहाँ कर लीजिएगा, बाष्पीकरण दर सबसे ज़्यादा है। तो इसका हो जाएगा पेट्रोल। अगला है, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो ये स्थित है सतलुज नदी पर। त्वरण का मात्रक क्या होता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। भारत में, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति का नाम बताओ। तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। अगला है, द्रव अवस्था में कौन सी धातु व अधातु पाई जाती है। तो मरकरी व अधातु। मरकरी तो देखिए धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु जो है वो ब्रोमीन हो जाएगी। पुस्तकालय में कौन सा समास है। पुस्तकालय में हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि का दूसरा नाम है। मास्टर ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम है।
अगला है मापनी। क्या होता है? मापनी जो होता है एक अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात। नयन में कौन सी संधि है? नयन में अयादी संधि है। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने धन अन इज इक्वल टू नयन। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हुआ था। निश्चल का संधि विच्छेद बताओ। निश्चल का देखिए संधि विच्छेद क्या होता है? नी धन छल। मोटर वाहन में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो मोटर वाहन में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का इस्तेमाल करते हैं? तो नरम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है शक्ति का SI मात्रक बताओ। शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 से 89 तक। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 15 नवंबर 2000 को। पहाड़ काटना मुहावरे का अर्थ बताओ। मतलब असंभव कार्य कर डालना, ये होता है पहाड़ काटना। पाठशाला में कौन सा समास है? तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा पाठशाला में। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो आचार्य विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताओ। तो CaClO2 का होल ट्वाइस। विभवांतर मापने का यंत्र बताओ। तो बोल्ट मापी के द्वारा विभवांतर मापा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास होता है। अगला है पंचायती राज कौन से अनुच्छेद में है? पंचायती राज जो है वो अनुच्छेद 40 में है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं जो कि हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होते हैं? तो किसी त्रिभुज में टोटल 2 न्यून कोण होते हैं। 2 न्यून कोण होते हैं। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ बताओ। तो मन को शांति मिलना। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन A D E के होते हैं। समुद्री मार्ग द्वारा विश्व का परिभ्रमण किसने किया? तो ये किया था मैगलन ने विश्व का परिभ्रमण किया था। भारत में पहले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी दार्जिलिंग में। अमलगम किसे कहते हैं? अमलगम जो है पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु होती है, उसको अमलगम कहा जाता है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो ये आया था वर्ष 1972 में। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्या है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए कृषि की किस विधि को अपनाया जाता है? तो सोपानी कृषि को अपनाया जाता है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे। कपूर कैसा शब्द है? कपूर जो है वो एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या होता है? कर्पूर। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्यों में प्रयोग किया जाता है? तो 90%। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ पर खोला गया था? तो झारखंड के सिंहभूम जिले के घाटशिला में खोला गया था। यूरिया का रासायनिक सूत्र बताओ। तो CH4N2O। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो जूसेपे मेस्सिनी ने की थी। मानव शरीर का सामान्य तापमान बताओ। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। पंचमणि में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। प्रोपेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र तो C3H6O2। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।